नमस्कार, मैं आशुतोष हूँ और आप देख रहे हैं न्यूज गांव से। सारण डुमरी के एक स्कूल पे हैं हम लोग। यहाँ पे प्रशासन ने इसको क्वारंटाइन सेंटर बनाया है। लगभग 51 मजदूर यहाँ पे 51 प्रवासी यहाँ पे क्वारंटाइन किए गए हैं। पर कुछ प्रवासियों की अपनी समस्या है जिसको लेके ये लोग लगातार हम लोग को कॉल कर रहे थे। तो इनका एक बातचीत रखने के लिए हम लोग आए हैं कि प्रशासन से क्या इनकी मांगे हैं जो इनको समय पे पूरी नहीं हो पा रही है। कुछ भोजन वगैरह की मांगे हैं, मुख्य रूप से जो मांगे हैं जानते हैं एक बार इन लोगों से। बताइए। जी, हमको यहाँ पे सबसे पहले खाने पीने का परेशानी है, बराबर टाइम पे नहीं मिल पा रहा है। दूसरी चीज, यहाँ पे एक ही चापाकल है, वहाँ पे सब लोग लाइन लगा के कोई सुबह सुबह बाथरूम जा रहा है, उसके लिए परेशानी है। तीसरी चीज, मच्छर बहुत ज्यादा लग रहा है, फैन का परेशानी है, फैन बहुत स्लो चल रही है। कल एक अधिकारी से बोला गया, पता नहीं कौन थे, तो उन्होंने बोले कि कल व्यवस्था किया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं है। करंट चला जा रहा है, करंट आ रहा है, उसका कोई भी लिखा देखा कुछ भी नहीं है। जो कि हम लोग को अब मेरा बोलने का सबसे मुख्य चीज ये है, हम जहाँ से भी हम आ रहे हैं उसका जिम्मेवारी कोई नहीं ले रहा है कि कैसे आ रहे हो कैसे नहीं आ रहे हो। और लाने के बाद यहाँ पे जेल से भी मतलब बदतर जिंदगी हम लोग को जीना पड़ रहा है। अभी तक हम लोग खाना नहीं खाए, इसके चलते कि हाँ कोई भी खाना नहीं खाएगा, कोई अधिकारी आएगा बात करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई नहीं है। कितने दिन से क्वारंटाइन किया गया है आप लोगों यहाँ पे? अभी तीसरा दिन है आज। तीसरा दिन। कोई बड़ा अधिकारी आया अभी तक? कल वीडियो सर आए थे, कुछ प्रॉब्लम पूछे तो आज बोले कि आज शाम तक आज मच्छरदानी देने के लिए बोले थे, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। पंखा तो कम से कम चलता तो उससे कुछ राहत मिलती हम लोगों को। कल वीडियो आए थे लेकिन अभी तक इनकी मांगों को मतलब पूरा नहीं किया गया। कुछ और लोग हैं, जानते हैं उनसे क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे। बताइए। कोई दिक्कत यही है कि हम लोग खाना टाइम से नहीं मिल रहा है, चाय भी नहीं मिल रहा और है, चाय भी नहीं मिल रहा है, नाश्ता भी समय से नहीं आ रहा है। और हम लोग का ज्यादा मिल रहा है। हाँ, और मांग यही है कि हम लोग को यहाँ मेस चाहिए, और किसी कोई अभी मजदूर खाया भी नहीं है। हम लोग का बस यही मांग है कि यहाँ मेस है, और खाना भी आ रहा है तो अच्छा सुरक्षा से नहीं आ रहा है। जो खाना लेके आ रहा है उसके पास हैंड ग्लव्स नहीं है। आप बताइए क्या समस्या है, क्या चाहते हैं मुख्य रूप से प्रशासन से कि जो मतलब प्रायोरिटी बेस पे आपको पूरा किया जाए जल्दी से जल्दी? जल्दी से चाहिए कि मान लीजिए जो भी खाना लेके आ रहा है वो हेमरोज नहीं पहन रहा है, ऐसे ही बिना हेमरोज के आ रहा है, उसका मेडिकल होना चाहिए। मान लीजिए कि उसी का कहीं से वो 10 जगह जा रहा है, लेके खाना लेके जा रहा है, हो सकता है कि उसी के पास कहीं से बीमारी लेके आएगा तो सब आदमी को तो पकड़वा देगा। यहाँ पे बोरा में लेके आ रहे हैं, कल कुत्ता वो खाना को घींच रहा था, सबके सामने मास्टर लोग भी देखे हैं, ताकि कोई उसका ठीक नहीं है। हमको रहने में परेशानी। कुछ मांगे जायज है, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि जो भी यहाँ पे खाना प्रोवाइड कर रहा है वो खुद सेफ्टी का ध्यान नहीं रख रहा है। तो इन चीजों को ध्यान दे कम से कम प्रशासन, क्योंकि ये लोग तो ऐसे ही दूर से आए हुए हैं, काफी दूर से आके इनको क्वारंटाइन किया गया है। और भी कुछ बात करना चाहते हैं, बात करते हैं एक बार। हमको रहने में यहाँ पे कुछ परेशानी नहीं है। 14 दिन के बदला अगर आप 21 दिन भी रखने के लिए आप तैयार है तो मुझे परेशानी नहीं है, लेकिन कम से कम खाने पीने रहने के लिए अगर अच्छी व्यवस्था हो। हम ये डिमांड नहीं करते कि हमको कुछ बड़ी बड़ी चीज यहाँ पे उपलब्ध कराई जाए, लेकिन जहाँ तक हो सके उतना तक तो करानी चाहिए। टाइम पे नाश्ता या चाय, हम लोग को चाय तो पीने का आदत है, आम पब्लिक को भी, आम आदमी को भी ऐसे आदत है। एक गर्म पानी भी कम से कम दिया जा सके तो चल हो सकता है। मेस कहीं और है, कहीं खाना कहीं और से आ रहा है। हम कल बोले तो आज एक लड़का हैंड ग्लव्स डाल के आया था, लेकिन हम खाना खाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कैसा कैसा खाना मिल रहा है। ये सबसे बड़ी हमारी परेशानी है। वो चापाकल एक ही है जो काम कर रहा है, लेटरिन 2 है, 50 आदमी के बीच में सुबह जाने के लिए लाइन लग जा रहा है। ये तो बहुत बड़ी मुश्किल है यहाँ की। सफाई कर्मचारी, सफाई के लिए कुछ भी नहीं है, कचरा एक जगह रखा जा रहा है, वो बदबू दे रहा है, उससे तो सबसे ज्यादा बीमारी होगा। स्कूल के अंदर बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, वो सब कुछ भी साफ सफाई नहीं है। हम लोग खुद अपने से साफ करके रह रहे हैं, चलो इतना तो हम कर सकते, चलो घर की तरह समझ सकते, लेकिन बाकी जो परेशानी है वो तो अधिकारी को समझना चाहिए, चाहे कोई भी अधिकारी हो। ये कुछ खाने आए हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। इनके लिए जो खाने की चीजें आई हैं, दाल है मेरे ख्याल से और चावल है, दाल चावल और सब्जी है, पैकेट बना के यहाँ पे रखा हुआ है, और पानी का बोतल है। साफ सफाई का भी उचित प्रबंध नहीं है, जो कि इन लोगों की मांगे हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी बेस पे प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारी जो हैं इन बातों को नोटिस करें, और जायज मांगे जो भी हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, क्योंकि ये लोग कोऑपरेट कर रहे हैं प्रशासन को, और कहीं ना कहीं ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ को 20 दिन या 25 दिन भी रहने में कोई दिक्कत नहीं है। साफ सफाई का भी पूरा बंदोबस्त नहीं है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे।
थोड़ा जूम करके दिखाएंगे पंकज जी। मुखिया है। अच्छा, कुछ एक टीचर है हमारे बीच में, पूछते हैं थोड़ा सा, क्या आप इन लोगों की बात को अभी तक किसी अधिकारी ने अभी तक सुना नहीं है, क्या कहेंगे आप? सर सुबह में इन लोगों का नाश्ता 8 बजे आ जाना चाहिए, लेकिन आया लगभग 10:30 कलपेट में, 11 बजे कलपेट में आया। ठीक, ये लोग नाराज है कि भाई टाइम से नाश्ता नहीं है तो हम लोग कैसे यहाँ पर जिएंगे। ऐसे तो उन लोग को घर पर हम लोग क्वारंटाइन कर देना चाहिए। इन लोगों का ये मांग है, टाइम से खाना है तो ये लोग भी इधर उधर नहीं करते। तो खाने का बंदोबस्त कहाँ से किया जा रहा है? शायद इधर कोई ठेका ले रखा, हमको पता नहीं कौन ले सकते हैं। तो आप लोग कहीं किसी अधिकारी को बता रहे हैं, इस चीज की सूचना दे रहे हैं? सुन नहीं रहे हैं सर, आ रहे हैं आप करके हम भेज रहे हैं, लेकिन आ नहीं रहे हैं यहाँ पर। इनकी बातों को भी नहीं सुना जा रहा है, जबकि ये लोग व्यवस्था में है यहाँ पे। खैर, हम लोगों ने अपने तरफ से इनकी मांगों को रखने का प्रयास किया है आप लोगों के बीच में। आप देख रहे थे न्यूज गांव से, और मैं हूं आशुतोष, मेरे साथ कैमरे पे पंकज हैं। आप इनकी बातों को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुंच पाए, प्रशासन से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं इन चीजों को नोटिस कर सकें और इनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी की जा सके। धन्यवाद।